नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और बाजार की चाल बेहद कमजोर। जहां नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ बिकवाली पाएंगे। निफ्टी 23,750 के नीचे लुढ़कता हुआ करीब 700 अंकों की बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 55,283 के स्तर पर करीब 2,499 यानी कि 2,500 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी और ज्यादा कमजोर। निजी बैंक क्षेत्र से जुड़े स्टॉक, सरकारी बैंक क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स, हर तरफ बिकवाली ही हावी होती हुई और करीब 2200-2300 अंकों की गिरावट। सेंसेक्स में भी 76,676 के स्तर। मिड कैप स्मॉल कैप में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स एंड फॉर अ चेंज हम देख रहे हैं। सोने चांदी की चाल में फीकी पड़ती हुई, यहां पर चमक जो है हल्की होती हुई वहां पर भी नजर आ रही है। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स में 22% के स्पाइक अपने आप में वॉलेटिलिटी और काफी हद तक वॉलेटिलिटी को दर्शाते हैं और सीधे तौर पर बाजार की चाल बेहद कमजोर। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में 222 एडवांसेस, महज 222 एडवांसेस के मुकाबले 2,663 डिक्लाइंस एनएससी पर और 699 एडवांसेस के मुकाबले 3,400 डिक्लाइंस बीएससी के ऊपर इस वक्त नजर आ रहे हैं। लाल निशान बिकवाली का दबाव और इस तेज गिरावट के पीछे की वजह है ग्लोबल अनिश्चितताएं और साथ साथ इस वक्त अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट वॉर और क्रूड में जो बड़ा उबाल, क्रूड का उबाल जो है काफी सारे सेक्टर्स को बुरी तरह से इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा है। कच्चा तेल जो है $116 प्रति बैरल के पास पहुंचता, 25% का स्पाइक। पेंट, एविएशन, सीमेंट, टायर स्टॉक्स, इन तमाम काउंटर सेक्टर्स में काफी हद तक इंपैक्ट आता है और एविएशन पर बिकवाली। इन तमाम संकेतों के बीच भारतीय बाजार में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, जिन्होंने पोजीशन पोर्टफोलियोज मेंटेन किए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में क्या कुछ होना चाहिए, इस वक्त आपकी स्ट्रैटेजी, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक की लिस्ट आपके स्क्रीन पर पहले लेकर आ जाते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से जुड़ेंगे, उनसे बाजार पर उनकी रणनीति समझेंगे। 3 स्टॉक्स है इस वक्त मेरे फोकस रेडार पर। क्यूपिड करीब 10% की तेजी दिखा रहा है। एक्स बोनस का आखिरी दिन है आज, न्यूज का इंपैक्ट है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मीशो 10% की गिरावट है, 1500 करोड़ का टैक्स डिमांड मिला है कंपनी को, सो न्यूज का ही इंपैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं बिकवाली। सिटी की एक रिपोर्ट आई है ओएमसीज पर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को डाउनग्रेड कर रही है रिपोर्ट। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि करीब 5% तक लुढ़कते हुए दिखने को मिले हैं। कच्चे तेल में उबाल का असर टायर, पेंट, ऑटो, ओएमसी, गैस, तमाम सेक्टर्स पर हम देख रहे हो। इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट है और सिटी की अभी रिपोर्ट भी है। सो ब्रोकरेजेस के भी डाउनग्रेड रेडार पर इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। सो क्लियरली क्यूपिड, मीशो और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जहां पर मिड कैप के एक्शन है। डाउनसाइड एक्शन मीशो और ऑयल मार्केटिंग पर, क्यूपिड में मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। और चलिए एक्सपर्ट को जोड़ते हैं हमारे साथ। जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़ गए हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश्वर। भारी बिकवाली का दबाव और इस बिकवाली के दबाव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गिरावट होती है एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढते जरूर हैं। इसी तरह का मौका जो है वो कोविड के टाइम्स भी 2020 में आया जरूर था और आज की जो गिरावट है वो 2020 को ही याद दिला रही है। 21 दिसंबर 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आज हम देख रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी जी, दर्शकों को नमस्कार। तो देखिए, सबसे क्रूशियल है इंडिया विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, और क्लियरली जो है फियर मार्केट में जो है विक्स हमें दिखा रहा है कि पीक पे है फियर। जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था विक्स का 23% का, वो आज ब्रीच कर रहा है, 24.15 चल रहा है विक्स। तो विक्स या वोलेटिलिटी हाई है, मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे है, स्ट्रॉन्ग गैप डाउन है, और मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम से कम एक स्टेबिलिटी कम से कम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉटम कहाँ पे रहेगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो फिलहाल अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो अलग बात है, पर अगर आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल या इन्वेस्टर भी हो तो कोई थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखे तभी आप इन्वेस्टिंग की रणनीति बनाएं। फिलहाल विक्स 24 के आसपास है, इसमें बाय करने जैसा है नहीं। विक्स को कम से कम 22 के नीचे कूल होने दे, यहां से कूल ऑफ नहीं हुआ तो सीधा विक्स 30 तक दौड़ेगा। अगर 30 तक गया तो मार्केट में आपको 23,500 तक स्तर दिख सकते हैं नीचे में। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, स्टेबिलिटी आने के लिए वेट करना होगा, और अगर लेवल बेस्ड अप्रोच रखना है तो विक्स को फॉलो कीजिए, हालांकि मार्केट को नहीं। ये मेरी रणनीति रहेगी। जी बिल्कुल। अक्षय, क्या इससे मैं ये अज्यूम करके चल सकती हूँ कि इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आप यही राय दे रहे हैं कि कोई नई एंट्री अपॉर्चुनिटी फिलहाल ना ढूंढी जाए,
कॉशन प्रैक्टिस करना चाहिए, मार्केट को फिलहाल वॉच लिस्ट में ही रखना है? बिल्कुल बिल्कुल, एक आध दो दिन के लिए कॉशन वो पे रखना जरूरी है मार्केट को, क्योंकि जो है वोलेटिलिटी या फियर पीक पे है, इसलिए थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना जरूरी है और जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, देखिए गिरावट है, गिरावट में आपको लग रहा होगा कि ये मौका है, लेकिन जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट अक्षय समझा रहे हैं, इंडिया विक्स को देखें और उसके बाद समझें। इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी में कोई भी डिसीजन आपाधापी में लेना जो है वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन चलिए अक्षय, कुछ मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स, तेजी और गिरने वाले स्टॉक्स पर एक राय जरूर समझ लेते हैं आपकी, किन्हीं के पोजीशंस हैं वो क्या करें। सबसे पहले मिड कैप के गेनर्स की लिस्ट पिकअप करना चाहूंगी, और एक तो चीनी शुगर स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है आज के सत्र में, और मिड कैप की लिस्ट में भी जो एक्शन वाले स्टॉक्स है उसमें शुगर शेयर्स हमने एडअप किए जरूर हैं। कमजोर बाजार में लगातार हम चीनी की मिठास बढ़ती देख रहे हैं। बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर्स, बजाज हिंद, धामपुर, डालमिया भारत, तमाम शुगर स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन पाया गया है। शुगर स्टॉक्स पर आपका टेक क्या होगा? तो शुगर स्टॉक्स में हम मजबूती देख पा रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है $120 के आसपास आ चुका है, और शुगर को कहीं ना कहीं, शुगर मोलासिस को एक ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है क्रूड ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसके चलते हम शुगर स्टॉक्स में काफी मिठास देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम है, अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेस्ड अप्रोच का बाइंग रखना चाहे, जो टेक्निकली स्ट्रांग है वो है बलरामपुर चीनी, जिसमें हमने एक हल्का सा टेक्निकल ब्रेकआउट 3 दिन पहले देखा था। 450 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है, और ट्रेडिंग के लिहाज से 520 का अपसाइड हमें इस स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। धामपुर शुगर दूसरा स्टॉक है जहां पे पॉसिबल बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है 115 के आसपास। शॉर्ट टर्म रिकवरी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन काफी इंप्रूव हो रहा है गए 3-4 दिन से, और 145 से 150 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप अपसाइड में देख सकते हैं। तो बिल्कुल क्रूड ऑयल का एक रब ऑफ इफेक्ट है जो शुगर स्टॉक्स में हम पॉजिटिव मोमेंटम की ओर देख पा रहे हैं। क्लियरली एक ट्रेडिंग बेस्ड मोमेंटम बेस्ड मार्केट है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम चेज कर रहे हो आप, तो शुगर स्टॉक्स को आप चेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शुगर स्टॉक्स पर ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। वैसे अक्षय, आज मार्केट पर डिस्कशन जो है, ऑफ कोर्स हम एडवाइस तो दे सकते हैं, बट अदर देन दैट डिस्कशन कम ही है। लेकिन एक बात जो कल क्रिकेट मैच में जबरदस्त जीत हमें हासिल हुई है, उस पर आपसे जरूर करना चाहूंगी। क्रिकेट कितना पसंद करते हैं आप, और तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया है भारत ने। जी बिल्कुल, टीम इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन था, बहुत जबरदस्त मैच भी था कल। तो रोमांचक मैच देखने को मिला, और जो एक जिंक्स था अहमदाबाद का, उसको ब्रेक करा है टीम इंडिया ने। तो ओवरऑल एक जश्न वाला दिन है। अनफॉर्चुनेटली पोर्टफोलियोज रेड में ब्लीड कर रहा है, इंडिया इज ब्लीडिंग ब्लू बट पोर्टफोलियोज आर ब्लीडिंग रेड, दैट इज अ स्लाइट कंसर्न। नहीं तो एक सोने पे सुहागा था जो कल हमें इंडिया ने जीत दर्शाया वर्ल्ड कप T20 जीत के। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐतिहासिक जीत कही जाएगी, और इसके बाद टीम इंडिया को आईसीसी से रिकॉर्ड तोड़ प्राइज मनी भी मिला है। अपने आप में ही बेहद रोमांचक मैच, और न्यूजीलैंड पर हमारी जो ग्रैंड जीत है उसे 80 नाव स्वदेश 80 नाव भी मनाता हो, और इसीलिए इस अटायर में हमें फिलहाल आप देख रहे हैं। वी आर ऑल्सो एंजॉइंग, चीयरिंग एंड सेलिब्रेटिंग फॉर टीम इंडिया। लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट्स एंड अक्षय, कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है इस लिस्ट में, जो है शुगर स्टॉक्स के अलावा एक तो एमसीएक्स है, गोदरेज एग्रोवेट है। एमसीएक्स प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल मचा रहा है। अगर आप देखें, एक्सचेंज एंसिलरीज में कोई खास बड़ा एक्शन मूव ना होते हुए भी एमसीएक्स के स्टॉक प्राइस में काफी मोमेंटम है। ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट में भी हम देख रहे हैं काफी हद तक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते एमसीएक्स का चलना लाजमी है। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप एमसीएक्स टेक्निकली चार्ट्स पर, गोदरेज एग्रोवेट पर भी आपकी राय क्या होगी? एमसीएक्स में इंट्राडे तेजी का कारण शायद क्रूड ऑयल के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की वजह से है। पिछली बार अगर आपने देखा हुआ, गोल्ड में काफी मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हमने एक्सचेंज पे बनता हुआ देखा, और उसके चलते एमसीएक्स में 2200 से लेके 2500 का एक तरफा तेजी हमने देखा। अभी गोल्ड के बाद क्रूड की बारी है, और क्रूड के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के चलते एमसीएक्स को बेनिफिट हो रहा है।
तो लेवल वाइज थोड़ा सा अप्रोच रखना यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि टेक्निकली 2600 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। तो कोई नई एंट्री करना चाहे एमसीएक्स में, उन्हें 2600 के ब्रेकआउट करने करना होगा, 26 के ब्रेकआउट, 2600 के ब्रेकआउट के लिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो 2800 के टारगेट से आप बने रह सकते हैं। जिनके पास है ऑलरेडी, टेक्निकली एक पोजिशनल आउटलुक अभी भी एमसीएक्स में पॉजिटिव है। 2300 आपका पोजिशनल सपोर्ट है और 3000 तक एक पोजिशनल टारगेट 2 से 3 महीने के लिहाज से अभी भी प्रोजेक्शंस ओपन है। तो पॉजिटिव व्यू के साथ एमसीएक्स में बने रहे, ये राय रहेगी। और शायद दूसरा गोदरेज एग्रोवेट की आपने बात की, तो गोदरेज एग्रोवेट में जो टेक्निकल आउटलुक है पॉजिटिव है। हल्का सा करेक्शन जरूर दिखा है, बट 580 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। थोड़ा सा अगर मार्केट सपोर्ट कर जाए तो वापस एक ट्रेडिंग पुल बैक में 640 या 650 देखने को मिल सकता है, तो होल्ड करे। 560 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो ये रहा है आपको मिलते हुए कुछ एक्शन वाले मिड कैप स्टॉक्स पर। इस बीच जो ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पारस डिफेंस को लेकर, डीआरडीओ से 80 करोड़ के ऑर्डर मिलने की खबर इस वक्त पारस डिफेंस के लिए आती हुई, और ऑर्डर विन की खबर है जरूर, लेकिन मार्केट का टेक्सचर इतना वीक है। अब भी हम देख रहे हैं 4% तक के डाउन ट्रेंड्स पारस डिफेंस के स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मिड कैप के टूटने वाले लूजर स्टॉक्स पर अक्षय की राय जानेंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। भारतीय बाजार में बिकवाली का दबाव, और ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप यानी कि छोटे मझौले स्टॉक्स में भी बिकवाली और गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। अक्षय भागवत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बाजार पर अपना नजरिया लेकर। मिड कैप के लूजिंग कैंडिडेट्स के स्टॉक्स को एक बार पुल अप कर लेते हैं। अक्षय, उनो मिंडा, महाराष्ट्र बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे मिड कैप के डाउन ट्रेंड्स और लूजिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन सवाल मेरा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपके लिए होगा। वैसे देखा जाए तो इस वक्त सभी सेक्टर्स है जो कि गिरावट झेल रहे हैं, लेकिन निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र में जो छोटी मझौली कंपनियां हैं, उन पर आपका टेक क्या होगा? जी, तो अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था। निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करा था और एक अच्छा मोमेंटम रैली हमने मिड और स्मॉल कैप बैंकिंग स्पेस में बनता हुआ देखा था। तो रिसेंटली जो करेक्शन हुआ है उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा है, उसमें हमने इन स्टॉक्स को गए 2-3 दिन में काफी गिरावट देखी है। उसका रीजन है कि शायद मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो रहे, जिसके चलते आपको ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस आपको बुक करके मार्जिन का रिक्वायरमेंट आपको पूरा करना होगा। तो उसके चलते इन स्टॉक्स में सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली, ये स्टॉक्स काफी चले थे, तो उसके चलते जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग के लिए जिन्होंने लिया था, उन्होंने भी इसको लॉन्ग लिक्विडेशन करना पसंद करा है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी हैवी है मार्केट पे, सेलिंग का दबाव काफी हैवी है। उसके चलते आप इन स्टॉक्स में वीकनेस देख पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म भी बहुत सारे आप स्टॉक्स देखे तो उनो मिंडा की आपने बात की, उसने 1100 का आज टेक्निकल सपोर्ट ब्रीच करा है, जिसके चलते 1000 का लोअर एंड का डाउनसाइड खुल सकता है। यूनियन बैंक अभी भी हालांकि थोड़ा मजबूत है, बट सेलिंग प्रेशर हावी होने के चलते 170 का लोअर एंड आप शॉर्ट टर्म में बनता हुआ आप देख सकते हैं यूनियन बैंक में भी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो एक नेगेटिव न्यूज चल ही रहा था, उसके चलते शायद 60 तक लोअर एंड आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो कुल मिला के थोड़ा मार्जिन प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग हम मिड और स्मॉल कैप बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में देख पा रहे हैं, जिसके चलते शायद सेलिंग प्रेशर और एक 3 to 5% एग्रीवेट हो सकता है। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर। लेकिन रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। ऑप्शन के चैंपियन में एक दमदार रणनीति लेकर हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले जुड़ गए हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिल रही है, एंड यहाँ पे एसबीआई कार्ड में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है।
720 के आसपास स्टॉक जो है लास्ट 1 मंथ से बेस बना रहा था, बट इस सपोर्ट को ब्रेक किया है और एक राउंडिंग टॉप एज वेल एज एक फ्लैग ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई कार्ड का 700 का पुट यहाँ पे बाय करना है, 23 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 17 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 35। इसका जो लॉट साइज है 800 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप दिखाई दे रहा है वो है अराउंड 4800 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे यहाँ से अराउंड 9600 के। बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अभी हम अक्षय से भी उनकी राय जान रहे थे और अब राजेश का ऑप्शन ट्रेड भी एसबीआई कार्ड पर डाउन साइड का है। 700 की पुट खरीदने की राय है, 23 रुपए के दाम पर सेल स्ट्रैटेजी, लक्ष्य 35 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर 17 का लगाना होगा। यहाँ से फर्दर डाउन साइड एसबीआई कार्ड्स में वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अगर ये वर्क कर जाती है स्ट्रैटेजी तो अधिकतम मुनाफा 9600 का होने की संभावना, और अगर रिवर्स जाती है तो 4800 का मैक्स टू मैक्स नुकसान भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, अपने एडवाइजर से सलाह लें, खुद सोचे समझे रिसर्च करें और उसी के बाद एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उतरें, क्योंकि काफी हद तक हम देखते हैं कि जब बिना रिसर्च किए बिना सोचे समझे मार्केट पार्टिसिपेंट्स एफएनओ में उतर जाते हैं तो फिर वो नुकसान झेलते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद भी ट्रांजैक्शन के रूप में 28% देना होता है, मुनाफा होने पर ट्रांजैक्शन के रूप में 15 से 50% खर्च होता है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताएं आज का महारथी स्टॉक कौन सा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानसी जी, 18 आवर स्वदेश के दर्शकों को और आपको सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में रखेंगे मिड कैप महारथी के रूप में, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। मांझी जी, इस प्रकार की परिस्थिति में जब बाजार में इतनी बड़ी निराशा और उसका कारण एक देश पर आक्रमण करके उस देश को बर्बाद करना और कच्चे तेल के दाम में जिस प्रकार के इजाफे देखे, मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थिति में कुछ क्षेत्र पर ऐसे ध्यान देना चाहिए जो थोड़े बहुत कच्चे तेल और जो परिस्थितियां हैं उससे दूर हो। उसी तर्क, सोच और विचारधारा के आधार पर हमने हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स क्षेत्र में से एक कंपनी का चयन किया है। मझौला शहर है, मझौली कंपनी है ये, फोर्टिस हेल्थ केयर। शायद हमने इसकी चर्चा पहले भी करी होगी। तो फोर्टिस हेल्थ केयर पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और कहीं ना कहीं मानसी, मैं मानता हूं कि ये जो परिस्थिति है उसका जो भी नकारात्मक असर बाकी अन्य शहरों पर पड़ता है उससे थोड़ा बहुत असर कम जो है वो, या फिर नहीं के बराबर, वो हेल्थ केयर, बैंकिंग सर्विसेज, आईटी, फार्मा क्षेत्र, उस पर बहुत कम असर पड़ता है क्योंकि ये सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं है कच्चे तेल पर। तो फोर्टिस हेल्थ केयर पर खरीदारी की राय है। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्यांक जो है वो करीबन 1030 के आसपास रखा है, लेकिन जिस प्रकार से जो विस्तार योजना है मैनेजमेंट ने बात करी, अगर वो आने वाले भविष्य में जमीनी स्तर पर लागू हो जाती है और नतीजे पर इसका सकारात्मक असर होता है तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। लेकिन इस स्तर पर खरीदारी करें, पूरी ताकत मत लगाइए, किश्तों में खरीदारी कीजिए, छोटे छोटे जो कदम है वो आगे बढ़ाए और गिरावट पर जुड़ते जाए। बिल्कुल गौरांग सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये मिड कैप के महारथी स्टॉक हमारे साथ शेयर करने के लिए। लंबी अवधि का नजरिया, 1030 का टारगेट, फोर्टिस हेल्थ पर खरीदारी के मौके। लेकिन चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन 18 आवर स्वदेश मार्केट का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।